हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। ओके, तो देखिए अभी हम लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब इसको कंप्लीट करना है। अब थोड़ा सा स्टडी करके रखिए, हम धीरे धीरे उसके एमसीक्यूज फिर उसके न्यूमेरिकल्स जो भी होगा हम सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। तो वो जो एक्सरसाइज है या फिर एमसीक्यूज है, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल ये हम धीरे धीरे करेंगे। पहले आप चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, तब तक मैं इसको भी कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए जरा यहाँ पर फिनॉल्स जो है, फिनॉल्स तो ये ग्रीक वर्ड फीन से आया है। फीन का मतलब होता है बेंजीन और ऑल का मतलब होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच, देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोल रहे हैं, फिनॉल्स बोलने वाले हैं। क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को हम लोग, फिनॉल्स। तो ये देखो थोड़ा सा मीनिंग लिखा है मैंने यहाँ पर। अब डेफिनेशन बना सकते हैं। देखो फिनॉल्स आर एरोमेटिक हाइड्रोक्सी, एरोमेटिक से वो अटैच, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स इन विच वन और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन रिंग से। हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच होना चाहिए, बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे फिनॉल। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब फिनॉल में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब आपने सिलेबस में एक ही है फिनॉल। तो अभी डेफिनेशन क्या बोल रहा है, फिनॉल्स आर एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स इन विच वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना, आर डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, आर कॉल्ड एरोमेटिक, डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड फिनॉल्स। देखो तो अभी अगर समझ लो ऐसा अटैच है, जैसे मान लो CH2OH, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, देख लीजिए है क्या है, डायरेक्टली अटैच नहीं है, दिख रहा है आपको, बेंजीन से OH डायरेक्ट अटैच, ये फिनॉल नहीं है, ये फिनॉल नहीं है। अब ये नोट आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे नोट आप नोट्स बना लीजिए पूरे अच्छी तरह से, नोट में देख लीजिए। अगर आपका हाइड्रोक्स ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है तो वो फिनॉल नहीं है, इसको एरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं। मतलब इसका नाम है बेंजाइल ग्रुप। ये देखो बेंजाइल ग्रुप लगाए और उससे OH है, तो बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे इसको हम लोग, बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज नॉट फिनॉल। फिनॉल उसी को बोलना है जिसमें एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच होना चाहिए, बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक रिंग से या एरोमेटिक न्यूक्लियस, बहुत सारे वर्ड है उसके लिए। बात समझेगी नहीं आपको, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब एक ही अगर रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, फिनॉल। ये फिनॉल है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अभी आपको इसका बताता, जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका हम लिखेंगे क्या, जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए जरा, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन AR रखेंगे, AR से अटैच OH, AR OH, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका। अब हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, एग्जाम्पल लिखते थे इसका। अगर एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं तो देख लीजिए OH ग्रुप किससे अटैच होगा, डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, उसको बोलूँगा फिनॉल बोलूँगा। अच्छा, और एक बात याद रखना, फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड, ये भी नाम याद रखिए आप, फिनॉल या कार्बोलिक एसिड। और आपको मैंने अभी बताया अगर OH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं तो वो फिनॉल नहीं है, उसको बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन। फिनॉल्स का ग्रीक वर्ड फीन का मतलब होता है बेंजीन, ऑल का मतलब होता है OH। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच है उसको बोलते हैं फिनॉल। मतलब फिनॉल्स आर एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स इन विच वन और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड फिनॉल्स। फिनॉल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है AR OH और उसका ये एग्जाम्पल लिखा मैंने। तो फिनॉल का और एक नाम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड, फिनॉल और कार्बोलिक एसिड। कोई कंफ्यूजन इसमें, ओके सेट है पूरा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन अब, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। देखिए आज मैं डायरेक्ट पढ़ा के बता रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। डायरेक्ट में क्या होता है, लिखने का टाइम, मिटाने का टाइम सब जाता है। देखते फिर भी आज का लेक्चर मैं ऐसे बनाता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन ध्यान दीजिए जरा, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स हम देख रहे हैं आज, ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। अब देखिए जरा, फिनॉल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्स ग्रुप इन 3 टाइप्स है आपके, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है ना। फिनॉल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल। मतलब कि रिंग से कितने OH ग्रुप अटैच है उस पर बेसिस है, उस पर बेस्ड है क्लासिफिकेशन। अगर एक अटैच है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे, 2 अटैच है तो डाइहाइड्रिक फिनॉल, 3 अटैच है तो ट्राइहाइड्रिक। अब इसमें 3 ही है यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे पॉली बोलते हैं 3 से ज़्यादा होता है पॉली, तो वो उतना रिंग में क्या 6 तो पोजीशन है। तो अभी यहाँ पे याद रखना कि ये जो क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन
यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, शॉर्ट में लिखा मैंने, ठीक है ना। आप बना सकते हैं उसको बड़ा, ठीक। तो फिनॉल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो पहला मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स बोलेंगे इसको, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। इसमें क्या होता है, एक ही ना, मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही OH ग्रुप, दे कंटेन वन OH ग्रुप। आप चाहो तो लिख सकते हैं डेफिनेशन उसके शॉर्ट में, दे कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हो गया शॉर्ट में, ठीक है इतना, ठीक है। अब उसका एग्जांपल देखेंगे अगर हम, तो मैंने यहाँ पे लिखा फिनॉल, ये तो एक हो गया, एक OH ग्रुप है इसके अंदर, ये फिनॉल, एक एग्जाम्पल होगा। मैं दूसरा और एक बना सकता हूँ, क्रिसॉल बना सकता हूँ। OH ग्रुप एक ही, उसके साथ साइड चेन कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर OH अटैच है, फिनॉल है, और यहाँ पे मैंने CH अटैच कर दिया, तो इसको मैं बोलूँगा क्या, ऑर्थोक्रिसॉल। पढ़ेंगे अभी हम, ऑर्थोक्रिसॉल बोलेंगे। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स का मतलब दे कंटेन वन हाइड्रो, एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल्स, देख लीजिए। अब याद रखना है, दे कंटेन, इसमें दो होने वाले हैं, तो दे कंटेन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट में, दे कंटेन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है। अब जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिखा, मैं लिखा यहाँ पर, देख लीजिए, दो है, दो OH लगाऊंगा रिंग के साथ, दो OH अटैच, इसको मैं बोलूँगा कैटीचॉल। क्या नाम है इसका, कैटीचॉल नाम है इसका, कैटीचॉल। कई लोग कैटिकॉल बोलते हैं, अलग तरीका बोलने का, ये ऐसा। अब इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, 1 2 1 3 1 4 बस, ठीक है ना, ऐसा होगा। ये हो गया मोनोहाइड्रिक और डाइहाइड्रिक। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। अब देखते हैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स, ओके, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। तो इसमें 3 हाइड्रोक्सिल होगा, तो दे कंटेन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, खत्म, इजी तो मीनिंग है। अब इसमें 3 होने वाले हैं, मतलब ये मैंने इसका अगर एग्जांपल लिखा, ये बेंजीन रिंग, बेंजीनिक से 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच, 1 2 और ये 3। अगर 1 2 3 है तो इसको बोलते हैं पायरोगैलॉल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पायरोगैलॉल बोलते हैं इसको। 1 2 3 क्या लेंगे इसको, पायरोगैलॉल बोलेंगे इसको हम लोग, ओके। आ रहा है आपको समझ में, क्लियर है, आया समझ में। दे कंटेन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल, ऐसा बोल सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्लासिफिकेशन मतलब आपको याद रखना है कि फिनॉल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स। अगर 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो डाइहाइड्रिक फिनॉल, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक। अब OH ग्रुप देखिए, साइड चेन में कुछ भी हो सकता है, मिथिल हो सकता है, नाइट्रो, कुछ भी हो सकता है, साइड चेन का कुछ लेन देन नहीं। हाइड्रोक्सी ग्रुप देखना, और वो भी डायरेक्टली रिंग से अटैच होना चाहिए, तभी उसको फिनॉल बोलेंगे। तो ये 3 टाइप से उसको क्लासीफाई हमने कर दिया, ठीक है। चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है क्लासिफिकेशन में, आसान है क्लासिफिकेशन फिनॉल का, बहुत आसान है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, अब उसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। अभी हम नॉमेनक्लेचर तो नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स, ये भी बहुत ही आसान है, क्योंकि फिनॉल का क्या होता है, कॉमन नेम के, फिनॉल का कॉमन नेम और आईपीसी नेम है। आईपीसी तो कॉमन नेम में हम ऑर्थोमेटा पैरा ले सकते हैं ऐसा, लेकिन इसमें क्या करते हैं, आईपीसी में कुछ है नहीं, बेंजीनॉल ऐसा आएगा, फिनॉल या बेंजीनॉल। कॉमन नेम फिनॉल भी कॉमन नेम भी है और आईपीसी नेम है, उसको दोनों नेम ही कंसिडर करते हैं, फिनॉल कॉमन नेम एज वेल एज आईपीसी नेम। और आईपीसी ने बोला तो बेंजीनॉल बोलते चलता है ऐसा, ठीक है ना। तो 2 नेम है, तो आप इसके थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, बहुत आसान है। अभी थोड़ा सा मैं आपको इसका ये बता देता हूँ, क्या नाम, पोजिशंस बता देता हूँ, ठीक है ना। ये शायद आपको मालूम है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम।
अब देखिए जरा यहाँ पर OH ग्रुप और यहाँ पे OH और यहाँ पे कुछ और ले लिया, मान लो NO2 लिया है, तो 1-2 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, 1-2 पोजीशन को ऑर्थो। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑर्थो, ठीक है ना, 1-2 पोजीशन ऑर्थो। तो ऑर्थो ऐसे ले लिया हमने इसको, ऑर्थो क्या पे क्या आता है, नाइट्रो है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ऐसा नाम आ गया इसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। कॉमन नेम है ऑर्थो, सिर्फ डाई में आएगा, ट्राई में नहीं आने वाला है, सिर्फ डाई सब्सटीट्यूटेड में ही होगा ये ऑर्थो मेटा पैरा। 1-2 पोजीशन ऑर्थो, 1-3 मेटा, 1-4 पैरा, ये ध्यान रखिए जरा, ये 1-2 पोजीशन है ऑर्थो, कॉमन नेम है। आईपीसी नेम क्या होगा, 2 नाइट्रो। अब इसकी बहुत आसान नाम है, 2 नाइट्रो, और इसको क्या बोलते हैं, इसको फिनॉल बोलना है, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हो गया फिनॉल, 2 नाइट्रो फिनॉल, ये इसका आईपीसी नेम। तो अब मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया मान लिया ऑर्थो। अब दूसरा देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये फिनॉल है तो जानते हैं, इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप चाहो तो आप लिख के देखते, फिनॉल या बेंजीनॉल लिख सकते हैं। कॉमन नेम देखिए, मैं यहाँ 3 पे डाल देता हूँ, नाइट्रो ग्रुप। तो नंबर यहाँ से कि 1, 2, 3, तो 1-3 पोजीशन मेटा, तो ये बोलूँगा मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब आईपीसी नेम 3 पे नाइट्रो है, तो 3 नाइट्रो, लेकिन फर्स्ट लेटर हमेशा याद रखना है कैपिटल होता है आईपीसी, तो 3 नाइट्रोफिनॉल, कितना आसान है देख लीजिए, 3 नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिया मैंने OH ग्रुप और यहाँ पे लिया मैंने NO2 ग्रुप, ठीक है ना। अब नंबरिंग करता हूँ 1, 2, 3, 4, 1-4 पोजीशन पैरा, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल ऐसा है। और आईपीसी नेम क्या होगा, 4 नाइट्रो, फर्स्ट लेटर कैपिटल है आईपीसी में, 4 नाइट्रोफिनॉल नाम हो जाएगा इसका, 4 नाइट्रोफिनॉल ऐसा। अब एक अब ये भी बता देता हूँ, OH ग्रुप है तो इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे आपको तो मालूम ही हो गया क्या है, इसको हम फिनॉल बोलेंगे, कॉमन नेम भी फिनॉल और आईपीसी ने फिनॉल, नहीं तो फिर आईपीसी में ज़्यादा इसको मैं बेंजीनॉल बोल सकता हूँ, बस बेंजीनॉल, खत्म। थोड़ा ही बता देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे सर ने बताया नहीं है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये आपको ऐसे याद रखने का ये पूरा। अब हम क्या करते हैं, अब थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं इसके, एग्जाम्पल्स अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेने बाकी है। देखिए जरा इसका एग्जाम्पल्स में, अब देखिए जरा, अब मैंने यहाँ पे लिया कितना हो गया, 4 एग्जाम्पल हो गए ना। अब 5th एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है OH ग्रुप 2 बार ले लिया अभी, या फिर एक काम करता हूँ, इसमें मैं एक ये जो बहुत ही बड़े एग्जाम्पल है क्रिसॉल का, वो डाल देता हूँ, ये डाल दिया मैंने। तो 1-2 मतलब आपका क्लियर हो गया, ऑर्थो। अब इसके लिए एक स्पेशल नेम है, जब मिथिल ग्रुप अटैच होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्रिसॉल, तो उसको लेंगे ऑर्थो क्रिसॉल, स्पेशल कॉमन नेम बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल कॉमन नेम, ऑर्थो क्रिसॉल। और इसका आईपीसी हो जाएगा 2 मिथाइल या मिथिल, जो बोलना है जैसा आपको बोलना है, 2 मिथाइल फिनॉल नाम हो जाएगा इसका, ओके, ऐसा करना है। अब देखिए नेक्स्ट, इसका मैं पूरा आपको बताता करके और लेता हूँ एग्जांपल्स में। अब मैंने क्या किया, इसको 3rd पोजीशन डाल दिया CH3 को। अब आप समझ आ गया आपको इसको क्या बोलना चाहिए, 1-3 पोजीशन मतलब मेटा क्रिसॉल बोलूँगा इसको मैं, मेटा क्रिसॉल। और आईपीसी नेम क्या होगा, 3 पे मिथाइल है, इसलिए 3 मिथाइल फिनॉल। मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा अभी, है ना। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अभी और एक बना देता हूँ मैं उसका, देख लीजिए। अब यहाँ पे OH और यहाँ पे मैंने डाल दिया CH3। अब आपको उसको क्या बोलेंगे, 1-4 पोजीशन को क्या बोलेंगे, पैरा, तो उसको बोलेंगे पैरा, क्या बोलूँगा, पैरा, यस, पैरा क्रिसॉल। आ रहा है कुछ याद, पैरा क्रिसॉल। आईपीसी नेम 4 पे मिथिल ग्रुप है, तो 4 मिथिल या मिथाइल, 4 मिथिल क्या बोलेंगे, फिनॉल, 4 मिथिल फिनॉल, ये ऐसा करना है कि नहीं। चलिए और थोड़ा एग्जांपल देखते हैं अभी हम लोग, अभी तो बहुत बाकी 7 हुए ना, और देखते जाइए। अब देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ अभी 8th एग्जाम्पल, अब ये आप देख लीजिए। अब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेने वाला हूँ मैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देख लीजिए OH यहाँ पर और यहाँ पे OH। इसके लिए स्पेशल नेम मैंने अभी आपको बताया था, याद कीजिए, क्या बोलते हैं इसको, कैटीचॉल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैटीचॉल। और इसका आईपीसी नेम 1-2, तो क्या बोलूँगा इसको मैं आईपीसी नेम में, बेंजीन। अब देखिए बेंजीन का ई लेटर ड्रॉप नहीं करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर
डाइऑल आना है तो 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,2 डाइऑल ऐसा नाम आएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, आप देखिए जरा यहाँ पर, अभी आप नेक्स्ट देखिए OH और यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे OH डाल दिया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल बोलेंगे इसको। हम क्या बोलेंगे इसका स्पेशल, ये सब स्पेशल कॉमन नेम चल रहा है, रिसोर्सिनॉल। क्या बोलेंगे इसको, रिसोर्सिनॉल। क्या बोलूँगा इसको मैं, रिसोर्सिनॉल। और IPC नेम आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलेंगे लोग, तो क्या बोलेंगे, बेंजीन, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बराबर है कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए जरा, अब यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे डाला मैंने OH और यहाँ पे OH, इसको हम क्विनॉल बोलते हैं या फिर हाइड्रोक्सी क्विनोन बोलेंगे। देखो इसको बोलते हैं हाइड्रो क्विनोन, ये नाम आता है। क्या बोलते हैं, हाइड्रो क्विनोन, ठीक है। और एक नाम होता है, इसको क्विनॉल भी बोल देते हैं कभी कभी, सिर्फ क्विनॉल, ठीक है। देखिए हाइड्रो क्विनोन 1,4 पे रहा तो ये पोजीशन पे बेस्ड है सब कुछ। अगर 1,2 है तो कैटिचॉल, 1,3 है तो रिसोर्सिनॉल, 1,4 है तो हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनॉल, सबसे छोटा नाम। और IPC नेम क्या लिखेंगे इसका, बेंजीन। क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,4 डाइऑल। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अभी 3 का लेके देखते हैं, अभी 3 लगा के देखते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, 3 हाइड्रोक्सी कंटिन्यूस लेता हूँ। अभी मैंने इसका नाम लिखा था मैंने क्लासिफिकेशन में, 3 अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है कंटिन्यूस, उसको बोलते हैं पायरोगेलॉल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, पायरोगेलॉल। क्या बोलेंगे उसको, पायरोगेलॉल। और IPC नेम आराम से लिख सकते हैं इसका, बेंजीन। क्या लिखूंगा मैं इसका, बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल, ये हो गया इसका IPC नेम। देख लीजिए समझ में आ रहा है। अगर 1,2 पोजीशन है तो कैटिचॉल, 1,3 है तो रिसोर्सिनॉल, 1,4 है तो हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनॉल। IPC नेम इस आसान है, बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल। अब 1,2,3 है तो पायरोगेलॉल, तो बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल। क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को इसके अंदर। चलिए अब आगे का और देखता हूँ और बताता हूँ आपको मैं। 11 हो गए एग्जाम्पल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 12th नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, अब हमने क्या किया, हाइड्रोक्सी ग्रुप 1, 2 और क्या कर दिया है, यहाँ पे डाल दिया है 4 पे डाल दिया है, 1, 2, 4, बराबर कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको 1, 2, 4 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी क्विनॉल, हाइड्रोक्सी क्विनॉल। क्या बोलूँगा इसको मैं, हाइड्रोक्सी क्विनॉल बोलूँगा इसको। इतना तो क्विनॉल हमने पढ़ा है, सेकंड पे OH है इसलिए हाइड्रोक्सी क्विनॉल। अब इसका नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4। इसको मैं लिखूँगा क्या, बेंजीन। क्या लिखता हूँ मैं इसका, देखो बेंजीन 1, 2, 4 ट्राइऑल, ये हो गया इसका IPC नेम। क्लियर हो गया। ये थोड़े से स्पेशल कॉमन नेम भी आ गए इसके अंदर और IPC नेम भी आ गए। ये पूरे मैंने सारे कवर कर डाले, जितने भी इसके अंदर हमारे यूज़फुल होंगे सारे एग्जांपल आ चुके हैं। मेरे ख्याल से आपका नॉमेनक्लेचर भी बहुत आसान लग रहा होगा अभी आपको, ठीक है ना। फिनॉल रहा, अब उसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं, मैं आपको और एक करके दिखा सकता हूँ। फिनॉल अभी कोई भी साइड चल रहा है तो उसका नाम लगाना, फिनॉल तो लिखना ही पड़ेगा आपको। हाँ, दूसरा कोई फंक्शन ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा कोई इससे बड़ा फंक्शन ग्रुप आ गया तो प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि कार्बोक्सी ग्रुप आया तो फिर वो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, तो वो एल्को फिनॉल नहीं है फिर ये फिनॉल कैटेगरी के बाहर निकल जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, अब समझ लो यहाँ पर मैं लगा दिया C2H5 लगा दिया मान लो, चलिए ऐसा लेता हूँ। तो देखो कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3। अब 2 डाई है तो उसको क्या कर सकते हैं, जब 2 सब्सटेंट होते हैं तो ऑर्थो मेटा पैरा 1, 3 पोजीशन है तो क्या लिखेंगे, मेटा इथाइल फिनॉल। अब मैं इसका IPC लिख सकता हूँ 3 इथाइल फिनॉल। आ रहा है समझ, इस टाइप से। ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई साइड चलेगा तो ऐसे करना है। इसकी पोजीशन बता, 2 है ना, 3 रहा तो फिर नहीं रहेगा फिर, ठीक है ना। ऐसे 3 रहा तो फिर उसको, जैसे मान लो अभी और एक एग्जाम बना के दिखा था आपको मैं। अब मान लो इसको ऐसा दिया उन्होंने, देख लीजिए अब यहाँ पे ये फिनॉल है। अब इसमें मैंने एक लगा दिया है क्लोरीन,
ठीक है ना। अब मैंने एक लगा दिया यहाँ पे नाइट्रो, अब ऐसे दो ऐसे हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब ये दोनों साइड चेन है, इतना तो फिनॉल है, लेकिन अब इसकी नंबरिंग यहीं से करेंगे, OH ग्रुप से करना नंबरिंग 1 2 3 4, 2 और 3 पर साइड चेन है, दो साइड चेन, एक क्लोरो और एक नाइट्रो। अब इनको डिफरेंट है, अब इनको आपको लगाना पड़ेगा क्या, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो पहले क्लोरो आएगा तो 2 क्लोरो 4 नाइट्रो फिनॉल नाम हो जाएगा इसका, या ऐसा करना पड़ेगा। इसका सिर्फ IUPAC नहीं होगा, सिर्फ डाई का ही ऑर्थो मेटा पैरा, दो रहेंगे ना, दो सबस्टेंट रहेंगे तो ऑर्थो मेटा पैरा, 1 2 ऑर्थो 1 3 मेटा 1 4 पैरा। समझ में आ रहा है आपको, ऐसा करना पड़ेगा आपको, देख लीजिए आप। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपके क्या, नॉमेनक्लेचर पूरे। अब आप पूरे सबकी प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक के से थोड़े मैंने ज़्यादा ही ले लिए एग्जाम्पल, आप कोई भी कितने भी करके आप देख सकते हो, कितने बहुत सारे एग्जाम्पल उसके अंदर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड्स पे आते हैं। अभी हम इसके क्या है आपके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। दिख रहा है क्या, देखो जरा, लग गया कहीं कट तो नहीं गया ऐसा लगा। ठीक है, तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स देखते हैं। इसकी 4 मेथड आपके सिलेबस में, पहले देख लेते हो मेथड कौन कौन से नाम आपके सिलेबस में दिया है। फर्स्ट है फ्रॉम, देख लीजिए, पहले नाम बताने वाला हूं मैं, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, सेकेंड मेथड है फ्रॉम क्यूमीन, थर्ड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और फोर्थ मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, या एनिलीन भी लिख देते हैं। ठीक है ना। अब आपके इसमें क्या लिखा है, मैं ज़रा देखता हूँ। आपके इसमें फ्रॉम एनिलीन लिखा हुआ है, सॉरी एनिलीन में एनिलीन भी लिखते हैं, एनिलीन डाइजोनियम सॉल्ट या फिर एनिलीन से स्टार्ट किया है। चलो जाने ये 4 मेथड हम देखते हैं। तो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम एनिलीन। ठीक है ना, देख लीजिए। अब एक एक मेथड हम जरा समझते जाते हैं यहाँ पर। चलिए एक एक मेथड आप देखते हैं। पहले देखते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ये नेम रिएक्शन इसको बोलते हैं डॉस प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, डॉस प्रोसेस। ओके, देखो अब क्या करना है, क्लोरोबेंजीन, अब हमने यहाँ पे लिया है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को हमको रिएक्ट करना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किस साथ रिएक्शन करना पड़ेगा हमको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर हम यहाँ लेते हैं 623 केल्विन, और प्रेशर लेते हैं 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM लिखते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे है ये एल्कोक्साइड इसको रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए। इसको बैलेंस नहीं करना है आपके इसमें, क्योंकि ये लोगों ने CBSE पैटर्न लिया हुआ है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ONA, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिनॉक्साइड आयन। बैलेंस करना तो ये इधर आ गया, देखो NaO ने क्या किया, इस Cl को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, Cl यहाँ पे आ गया। बैलेंस करना है तो फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा HCl निकल रहा है बाहर। ठीक है ना। उसके बाद में फिर इसको क्या करते हैं, HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब एसिडिफिकेशन करते हैं HCl के साथ। तो अभी देखो ये H यहाँ पे आ जाएगा और ये Na यहाँ पे आ जाएगा, तो अब इधर क्या बनता है आपका, फिनॉल बन गया है आपका। ये देख लीजिए फिनॉल तैयार हो गया है, ये फिनॉल रेडी हो गया है, प्लस NaCl बाहर, देख लीजिए बन गया। मीन्स क्लोरोबेंजीन रिएक्ट फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन। ठीक है, प्रेशर कितना लिया, अंडर प्रेशर 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू फॉर्म, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे, टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है ना, सोडियम फिनॉक्साइड, या फिर कभी कभी इसको बोलते हैं सोडियम फिनेट, और एक नाम लिख रहा हूं मैं इसका, सोडियम फिनेट।
देख लीजिए, दो नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड या फिर सोडियम फिनेट, ज़्यादा नाम यूज़ करते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। तो क्लोरोबेंजीन is heated with sodium hydroxide at 623 Kelvin at 150 atmospheric pressure to give sodium phenoxide which on acidification gives phenol। वर्ड्स पे क्या उसी को देख देख के लिखना है, वर्ड्स को रट्टा नहीं, बुक से पढ़ना पड़िए, जैसा बुक में लिखा उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे पढ़िए और अपने मन से लिखिए। आप मेरी बात समझ आ रही है आपको? हो जाएगा अभी आपका, देख लीजिए, कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। अब सेकेंड मेथड देखते हैं, फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकेंड मेथड, फ्रॉम क्यूमीन, सेकेंड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम क्यूमीन। देख लीजिए, क्यूमीन कमर्शियल नेम है, किसका कमर्शियल बताता हूं आपको मैं, CH3 CH3 यहाँ पे H, यहाँ पर बेंजीन, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन। ध्यान देना जरा, कमर्शियल नेम जो मैं सब पूरा अच्छे से लिख रहा हूँ आपको यहाँ पर, कमर्शियल नेम, कमर्शियल जो नेम होगा इसका वो होगा क्यूमीन। क्या नाम है इसका? क्यूमीन। इसका कॉमन नेम होगा, देखो आइसोप्रोपाइल दिख रहा है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है इसका कॉमन नेम। और इसका IUPAC नेम देखिए, इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम नंबरिंग करो तो इसको 1 2 3, तो 2 पोजीशन पे फिनाइल है, तो 2 फिनाइल प्रोपेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। काफ़ी डिटेल में आपका मैं कवर अप करते जा रहा हूँ, आप ज़रा देखते जाइए, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, क्लियर है? देख लीजिए, कमर्शियल नेम क्या बोल रहे हैं उसका, क्यूमीन। कॉमन नेम क्या बोल रहे हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन। IUPAC नेम क्या बोल रहा है, 2 फिनिल प्रोपेन, क्योंकि 2 पे फिनिल है, 2 फिनिल प्रोपेन। ठीक है, आइसोप्रोपिल, देखो दोनों साइड मिथिल ग्रुप होगा तो आइसोप्रोपिल बेंजीन। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आ रहा है समझ आपको? देख लीजिए, अब इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ये एयर जो मिलेगा आपको फ्रॉम, ये ऑक्सीजन मिलेगा आपको फ्रॉम एयर से मिलने वाला है आपको। ये कहाँ से मिलने वाला है? फ्रॉम एयर। यहाँ पे हम कैटलिस्ट लेते हैं कोबाल्ट नैप्थेनेट, ये कैटलिस्ट लिया हमने यहाँ पर कोबाल्ट नैप्थेनेट। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पे अटैच होगा, इससे क्या बनता है पहले इंटरमीडिएट देख लीजिए, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनने वाला है। क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। यहाँ पे CH3 है, इसको कुछ नहीं हो रहा है, अल्किल ग्रुप को कुछ नहीं होता है, सिर्फ इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन है, O और H। इसको देखो परऑक्साइड लिंकेज आ गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बोलेंगे इसको, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। नहीं दिख रहा तो नीचे लिखता हूँ, हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। दिखा आपको? देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन है? तो ये दोनों ऑक्सीजन मतलब ये परऑक्साइड लिंकेज, इसलिए क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड इसको हम बोल रहे हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? डाइल्यूट HCl के साथ इसको हीट करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये OH जाके इस रिंग से अटैच, तो बन गया फिनॉल, और ये बन गया आपका एसीटोन। तो यहाँ बनता है आपका फिनॉल, ये बन गया आपका क्या? फिनॉल बन गया है, और एसीटोन, फिनॉल प्लस एसीटोन मतलब CH3 डबल बॉन्ड O, एसीटोन। एसीटोन कमर्शियल नेम है, ट्रेड नेम है एसीटोन। तो अब देखो, क्यूमीन, ठीक है ना, ऑन ऑक्सीडेशन इन एयर, और कैटलिस्ट क्या लिया? कोबाल्ट नैप्थेनेट। टेम्परेचर लेते हैं 423 केल्विन। तो पहले क्या बना आपका? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, उसको हमने एसिडिफिकेशन कर दिया, तो क्या बना? फिनॉल एंड एसीटोन, या फिर एसिड हाइड्रोलिसिस बोला तो भी चल जाता है। देख लीजिए, क्लियर है बिल्कुल? कोई कंफ्यूजन आ जाएगा आपको? नहीं है ना कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर आगे बढ़े। क्यूमीन को हमने क्या किया? उसमें एयर को इसमें पास कर दिया, ठीक है, कोबाल्ट नैप्थेनेट कैटलिस्ट, और टेम्परेचर 423 केल्विन। तो पहले क्या होना? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, फिर बाद में उसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर दिया,
या फिर उसका एसिडिफिकेशन कर दिया, या फिर उसका एसिड हाइड्रेस कर दिया, जो बोलना है बोल सकते हो। एसिडिफिकेशन बेस्ट वर्ड है। तो क्या बना, फिनॉल और एसीटोन। और इन दोनों को भी सेपरेट कर सकते हैं, किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस सेपरेट कर सकते हैं उसको। बात समझे कि नहीं? चलिए हो गया। अब ये आगे बढ़ते हैं, अभी प्रिपरेशन नंबर 3 देखते हैं। सिर्फ 4 ही प्रिपरेशन है और छोटी छोटी फटाफट हो जाता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसका। अब देखते हैं 3rd प्रिपरेशन, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, से बनाना है इसे, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना? अभी आपके इस साल बहुत आसान कर दिया आपको। अब देखिए हमने यहाँ पे लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लिया है, SO3H, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। समझ आ रहा है आपको? इसको ऐसा लिख दो ना, SO3H, सॉरी, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। क्या नाम है इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। अब इसको आपको क्या करना है, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है आपको इसको। तो ये H, ये Na जो है इस H को रिप्लेस करेगा, सोडियम क्या करेगा, इस H को रिप्लेस करेगा। अब क्या बनता है देख लीजिए इसका, सोडियम इस H को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा। अभी यहाँ पर बनता है आपका अभी SO3, H निकल गया, यहाँ पे आ गया Na पे प्लस है, इसमें माइनस, ये सॉल्ट बन गया। इसको बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बोलते हैं इसको। हम क्या बोलेंगे इसको? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बोलेंगे। ये सॉल्ट बन गया है, सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रो, फिर से करते हैं रिएक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और टेम्परेचर 573। मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये एसिड है और ये बेस है, एसिड बेस में न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको बेंजीन सल्फोनेट के साथ क्या कर रहे हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्यूज कर रहे हैं, मतलब हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा, अब यहाँ पर क्या बनता है देख लीजिए आपका। अब यहाँ आपका बनेगा ONA, सोडियम, क्या बनेगा याद कीजिए, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। क्या बन गया ये? सोडियम फिनॉक्साइड। अभी बनाया था हम लोगों ने, फिनॉक्साइड बोलते हैं इसको, सोडियम फिनॉक्साइड, करेक्ट है, सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद फिर इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर देंगे, डाइल्यूट HCl के साथ, तो यहाँ पे H आ जाएगा और ये Na इधर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या बना आपका, फिनॉल तैयार हो गया। बैलेंस नहीं किया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। NaCl ये निकल गया। यहाँ से देखेंगे तो OH और H वाटर, आपको बैलेंस करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, Na पूरे ग्रुप नहीं हुआ, तो यहाँ पे Na2SO3 ऐसा बोल सकते हैं, Na2 दो है ना। अब यहाँ पे क्या Na, एक ही Na, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये बने निकलेगा। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूँ। फिर भी यहाँ तो बैलेंस कर दिया, H यहाँ पर आ गया आपका, ये H यहाँ पर आ गया, Na यहाँ पे आ गया, यहाँ तो बैलेंस कर दिया, तो ये बन गया आपका फिनॉल। ठीक है ना। अब देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो बन गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। उसको हमने किस साथ फ्यूज कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 573 केल्विन, तो क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद फिर उसको HCl के साथ क्या एसिडिफाइड करते तो बन गया फिनॉल। ये हो गया आपके 3 मेथड कंप्लीट। ठीक है ना। अब हम देखते हैं लास्ट मेथड, अब फ्रॉम एनिलीन। अब यहाँ पे इतना करके कंप्लीट। और नेक्स्ट लेक्चर में आपका लूंगा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। शायद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका पूरा फिनॉल खत्म कर दूं। उसके फिर ईथर, मैं ना 3 या 4 लेक्चर और बस आपका ये चैप्टर खत्म। ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला, 2-2 लेक्चर अपलोड करूंगा। एक लेक्चर ये चलने दूंगा और आपका वो MCQs, उसके एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल ऐसे चलूंगा। तो आप घबराइए मत, मैं सब साथ साथ में भी दोनों चैप्टर चलेंगे। जो बच्चा आपका है ना वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। और कुछ बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि सर आप तो सो के उठ के पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा कमेंट करता हूँ। मुझे मेरे स्टूडेंट लगते ही नहीं मेरे को, क्योंकि टीचर की क्या करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए बच्चों ने। एक कोई बच्चा है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उसने ऐसा वाला, जब वो देखेगा तो उसको खुश हो जाएगा, मेरे को बोला है सर ने, उसको मालूम चले, नाम नहीं लेता क्योंकि ये होता है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई, वो ऐसे स्टूडेंट, टीचर की इज्जत करो। हम भी अपने टीचर, हमारा आंखें नीचे रहती है आज भी,
आपको भी करना चाहिए। अब आप हम तो खैर अभी यूट्यूब पर है तो अभी यहाँ तो आंखें मिलने का कोई सवाल ही नहीं, लेकिन कमेंट्स तो रिस्पेक्टफुली देने चाहिए, मतलब मेरा ऐसा है मानना, बुरा नहीं है लगना चाहिए किसी को, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसे बड़े हैं ना हम आपसे, कुछ भी किया तो आपसे 4 दिन तो बड़े होंगे ना, बात समझेगी नहीं। तो ये है आपके जितने मेरे बच्चे हैं, मेरा बच्चा भी 12th में है, वो भी एग्ज़ाम दे रहा है आपके साथ, आपको मालूम है क्या, वो भी आपके साथ एग्ज़ाम दिया उन्होंने, इतने बड़े मेरे बच्चे हैं, 10th में मेरी लड़की है। तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि सर उठ के ऐसे ये कोई और क्या लिखा और क्या हा 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 करके ऐसा भी डाला है, मतलब दैट इज़ अ टोटली इंसल्ट, समझ आएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो छोड़िए, कई बच्चे होते हैं ऐसे, उनकी तरफ देखेंगे तो क्या होगा, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती ना, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता ऐसे स्टूडेंट का अपन। चलिए अब लास्ट मेथड देखते हैं, 4th फ्रॉम। अभी मुझे याद आया इसलिए मैंने बोला, मैं अभी क्योंकि अभी मैं जो फटाफट बनाया है मैंने, फ्रॉम एनिली नहीं करना चाहिए ऐसे कमेंट्स, कभी भी अच्छी बात नहीं है, समझ आया नहीं। आपके पेरेंट्स के बाद जो गुरु होते हैं वो सेकंड पेरेंट कहलाते हैं, मालूम है क्या आपको, गुरु है हम भी, सेकंड गुरु, पहले गुरु आपके पेरेंट्स है, सेकंड जो भी आपको पढ़ाते, कहीं से भी गुरु, छोटा बच्चा अगर आपको ज्ञान दे तो वो भी आपका गुरु हो गया, मालूम है क्या ऐसा। और रोज़ हम लोग ज़िंदगी भर स्टूडेंट ही रहते हैं, सीखते रहते हैं, बस उसमें कुछ ये नहीं है। चलिए अब एनिलीन से देखते हैं कैसे बनाना है। अब मैंने यहाँ लिया एनिलीन, एनिलीन याद है ना आपको, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन होता है NH2, ये एनिलीन, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड HNO2 नाइट्रस एसिड, ये कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर नहीं बनता है, इसको हमको C2 रिएक्शन से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पर लिखते हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन लेना है, क्योंकि 13 चैप्टर में फिर पढ़ने मिलेगा हमको। मैं बता भी चुका हूँ आपको सैंडविच रिएक्शन, अगर आपको याद होगा हैलोजन डेरिवेटिव्स में, ठीक है, वहाँ हम पढ़ चुके हैं इसको, जो पढ़ा वो याद आना चाहिए, कहाँ पढ़ा हुआ क्या है। अब इससे क्या बनता है याद करिए, N2 प्लस Cl माइनस, क्या बना ये, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या बना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम, इसको हम जनरली बोल सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसका एसिडिफिकेशन कर दो, ठीक है ना, अब एसिडिफिकेशन आप इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, हाइड्रोनियमाइन लिख दिया तो चल जाता है, हाइड्रोनियमाइन लिखा, ऐसा लिखा चले, नहीं तो फिर वाटर लिखिए। इसके दूसरा और एक तरीका ऐसा हो सकता है कि वाटर लिखिए और एरो के ऊपर H+ डाल दीजिए, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिया जाता है जनरली, ठीक है ना, इसमें। तो अब क्या होगा देखो, यहाँ से आपका नाइट्रोजन गैस तो 100% निकलेगा और यहाँ पे OH ग्रुप आएगा, मतलब यहाँ के वाटर के OH ग्रुप ने इस पूरे डाइजोनियम को निकाल दिया यहाँ से, तो अब ये नाइट्रोजन तो निकलने वाला है। अब जो वाटर का H बचा है और ये Cl के साथ कंबाइन करके Cl, यहाँ का Cl और वाटर का H बचा हुआ है ना, क्योंकि OH यहाँ पे आ गया वाटर का, वाटर हम कैसे लिखते हैं, HOH, तो OH यहाँ पे आ गया, आपको वाटर का जो OH है यहाँ पर आ गया, H और यहाँ का Cl कंबाइन करके HCl निकल गया, और नाइट्रोजन गैस तो 100% निकलना है, कुछ भी कर लो, ये बन गया आपका फिनॉल। देखिए पूरा प्रिपरेशन मेथड कवर हो गया। तो क्या करना है, एनिलीन को किससे रिएक्ट किया हमने, नाइट्रस एसिड, तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसको फिर हमने क्या किया, एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो क्या बन गया आपका फिनॉल, खत्म। बहुत आसान है, वर्ड्स में लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका देखिए मैंने फिनॉल के डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन 4 पार्ट हमने, मैच कंटिन्यूस लेक्चर बनाया मैंने आज, लिखने का काम नहीं। देखो अब देखता हूँ कितना बड़ा लेक्चर बना है, वो देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और रिस्पेक्टफुली कमेंट्स कीजिए, ठीक है ना। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मेरा पढ़ा हुआ सबको बहुत ही अच्छा लगे, कोई ऐसा कोई जरूरी, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ आप लोगों के जैसा ही। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के समझ में आए उतने में, पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको नहीं आता तो आप किसी का मत ऐसा बैड कमेंट्स मत कीजिए, आपको नहीं लगता तो आप छोड़ दीजिए, वो चैनल ही छोड़ दीजिए। मैं तो खुद बोलता, आप पसंद नहीं आता आप मत देखिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हमारा पढ़ाने का पैशन है, हम पढ़ा रहे, जिसको अच्छा लगता है वो देखिए, जिसको नहीं लगता है मत देखिए, ऐसा टेंशन मत लीजिए वो ज़्यादा, ठीक है ना। तो मैं बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, अपने ईगो पे मत लीजिए। मैंने आपको जो बताया सच्चाई सामने रखी है मैंने, जो भी है, ठीक है। आप बुरा मत, कोई भी स्टूडेंट बुरा नहीं मानेगा इसको, जिसको लगता है मतलब उसके मन में खोट है, फिर बुरा लग रहा है तो बुरा मत लग लीजिए, आराम से देखिए।
मैंने कोई ऐसा गलत बात नहीं बोली, हमने बोला है कि रिस्पेक्ट देना चाहिए, टीचर है तो आप बैड कमेंट्स मत कीजिए। इस पर मेरा इश्यू था मेरा आज का, ठीक है ना। अभी मुझे याद आया करके मैंने बोला मेरे को, और नेक्स्ट टाइम जिसने बैड कमेंट्स किया मैं उसका नाम ज़रूर लूँगा मैं चैनल पे, तो सबको मालूम हो जाएगा। फिर उसका अभी मैं नाम नहीं लिया मैंने, ठीक है ना। तो नाम नहीं, ऐसा काम ही मत कीजिए, काम ही मत करो। आपने देखो अपना भाई, आप हम पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आप उसका बेनिफिट लीजिए। अच्छी बात है ना भाई, आप कितना बढ़िया हो रहा है, घर बैठ के पढ़ने मिल रहा है। लॉकडाउन पीरियड में सब कोचिंग क्लास बंद है, कितना अच्छा है। ठीक है, चलिए छोड़िए सब बातें, क्या चलता रहता है, तो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो अभी आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, ज़्यादा बाहर घूमिए मत, घर पे बैठ के अपनी स्टडी कीजिए, और ये सारे रिएक्शन को लिखिए पहले और बाद में नोट्स बनाइए, ठीक है ना। चलिए फिर आपके क्या डाउट आते हैं मुझे कमेंट्स डाल के। हाँ अच्छा, मैं भी क्या करता हूँ, जो 2021 का टेलीग्राम पे एक नया ग्रुप बना देता हूँ। 2021 में जो देने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उनके लिए मैं क्या करता हूँ, टेलीग्राम पे एक नया ये बना देता हूँ ग्रुप। आप उसमें ज्वाइंट होते जाए, सभी दोस्तों को ज्वाइन करने बोलिए। मैं उसमें फिर आपने जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं डिस्कस करता, आप एक लिख कर उसको फोटो निकालिए और डाल दीजिए, मैं उसको पूरी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं, ठीक है ना। चलिए।